अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आपसे मिल रही हूँ बहुत अरसे के बाद। मैं आपसे पिछली बार छोटी ईद में मिली थी, इस बार मैं आपसे बड़ी ईद का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये वाला व्लॉग भी शॉपिंग बेस्ड ही रहने वाला है, लेकिन पिछली बार मैं शॉपिंग जो है वो जम्मू से कर रही थी, लेकिन इस बार मैं अपने ही घर यानी कि उधमपुर में हूँ, तो मैं यहीं से शॉपिंग कर रही हूँ। ईद में बस कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन मैंने अपने लिए बहुत पहले ही ड्रेस ले ली थी, क्योंकि इस टाइम पे एक तो मार्केट में बहुत ज़्यादा रश होता है और दूसरा टेलर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका सूट जो है वो मतलब अच्छे से सिल पाए। तो अभी हम लेके चलते हैं आपको मार्केट में, और वहाँ हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मुझे लेनी थी, क्योंकि इस बार हम घर ईद को अपने घर जा रहे हैं, यानी कि पोगल जा रही हूँ मैं, अपने गांव जा रही हूँ। तो और उसी के साथ आदिल भी घर आया था, इसने भी अपनी जो शॉपिंग थी वो यहीं पे। इसके अलावा अगर मुझे अपने लिए कुछ मिलता है तो हम वो भी शॉपिंग करेंगे। तो चले हम आपको लेके चलते हैं। वीटू की ब्रांच यहाँ पर रिसेंटली ओपन हो गई है, जिसमें किड्स सेक्शन और जो बॉयज सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, उसकी कलेक्शन काफ़ी अच्छी है। लेकिन गर्ल्स का जो सेक्शन है उसमें अभी उतना मुझे कुछ चीज़ें खास बॉयज़ वेयर में अगर आप कैजुअल की तरफ जाते हैं या फॉर्मल की तरफ जाएंगे, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मिल जाएंगी। लेकिन आदिल को यहाँ से घर पहनने के लिए ही कुछ कपड़े लेने थे, जिसमें इसने कुछ टी शर्ट्स, कुछ सैंडोज, जो मर्जी आपको है यहाँ से आप कैप्रीज, जो भी मतलब ट्राउज़र्स वगैरह आप लेना चाहेंगे तो यहाँ पर ले सकते हैं, और काफ़ी अफोर्डेबल रेट में है। तो आदिल के कपड़े यहाँ से डन हो गए थे, जिसमें से इसने ये वाली जो टी शर्ट है ये मेरी पसंद की थी, ये वाली ली थी, जिसमें ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके अलावा इसने टी शर्ट्स और कुछ सैंडोज, कुछ बूशर्ट्स वगैरह ली थी। तो यहाँ पर मैं अपना फिट चेक देते हुए, क्योंकि ये आज मैंने पांचे वाली सलवार पहनी थी जो कि अच्छी लग रही थी, पता नहीं कैसे लग रही थी, तो ये मैं आपको दे रही हूँ फिट चेक। ये मैंने आज ही सिलवाई थी, कुछ देर पहले ही सिलवाई थी। काफ़ी देर लाइन में खड़े रहने के बाद बिल वगैरह का डन कर लिया था, और अब हम यहाँ से चलते हैं मार्केट में, क्योंकि वहाँ से भी हमने कुछ चीज़ें लेनी। मेन मार्केट में पहुंचने के बाद मैं एंटर हो जाती हूँ इस परिधान वाली गली में, जहाँ पर मुझे दिमाग तो कहता है कि यहाँ ना जाएं, लेकिन दिल कहता है चले जाएं। कुछ ऐसा ही होता है, पता नहीं आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी शॉप्स होती होंगी जहाँ पर आपका दिल तो कहता है कि आपको जाना चाहिए, लेकिन दिमाग कहता है कि ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर आप खर्चा करके ज़रूर आएंगे। तो जब मैं इस शॉप में एंटर हुई ना, मुझे यहाँ पर एक्चुअल में पता नहीं मैं क्यों आई थी, मुझे खुद भी पता नहीं था। तो जब मैं यहाँ पर चली, इस आंटी ने मेरे सामने इतना ज़्यादा खलार खोल दिया, इतना ज़्यादा कपड़े खोल दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे जो कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब ज़रूरत नहीं थी सच में, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा खोल दिया था इनका माल कि फिर मेरे को लगा कि यार अगर मैं ना लूँगी तो पता नहीं इनको बुरा लग जाएगा, और इनके बुरे के चक्कर में मैंने अपना नुकसान करवा दिया, और मैंने यहाँ से एक जो ये ड्रेस थी वो डन करवा दी। फिर घर में जाकर मुझे पता नहीं क्यों अफसोस होता है कि मैंने क्यों ली, मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, ज़रूरत नहीं थी। पर चलो, जो होता है पता नहीं क्यों होता है, अच्छे के लिए होता होगा या बुरा के लिए होता होगा, ये तो आपको ही अच्छे से पता होगा। उसके बाद मैं आ जाती हूँ मार्केट की दूसरी तरफ। यहाँ मुझे एटीएम पे जाना था, क्योंकि कहीं जगह पर, कई शॉप्स पर मेरा जो कार्ड है वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने यहाँ से कैश निकलवा दिया। कैश निकलवाने के बाद मैं यहाँ से एंटर होती हूँ एक दुपट्टा हाउस वाली गली में, जहाँ पर फुटवेयर की कलेक्शन अच्छी होती है और वहाँ पर सेल लगी रहती है। वहाँ पर भी मेरा दिल ना रुक ही नहीं पाता, लेकिन वहाँ की अच्छी बात ये है कि हील्स मुझे जो मतलब वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। वहाँ की हील्स जो होती है वो अच्छी होती है, और जब मैं उनको ले लेती हूँ ना, और घर जाकर मैं उस हील्स को इतनी बार देख लेती हूँ कि फिर मेरा दिल कहता है कोई बात नहीं, जो किया अच्छा किया, कभी काम में आ जाएंगी। हील को देखकर मुझे ज़्यादा दुख नहीं होता है, क्योंकि वो मुझे काफ़ी पसंद है। यहाँ से कुछ मैंने अपनी नानी के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले ली थी, और इसके बाद आदिल को जाना था डेंटिस्ट के पास। जब तक आदिल डेंटिस्ट के पास है तब तक मैं यहाँ से पास में जो गली पड़ती है, मेहंदी वाली गली, वहाँ से मैं अपने लिए अपने हाथों पे मेहंदी लगवा के आ गई थी। और ये जो डिज़ाइन है मैंने आज कुछ इस तरह का बनवाया था। मेहंदी
मेहंदी तो लगा ली थी और तब तक आदिल भी आ गया। और उसके बाद मुझे अपनी छोटी छोटी कज़न्स के लिए कुछ चूड़ियाँ और कुछ क्लिप्स वगैरह लेनी थी। वो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, वो मैं आपको घर जाके क्योंकि लेट हो गया था। और इसके बाद आदिल को एक जो टी शर्ट थी वो लेना बाकी थी अभी, तो यहाँ से आदिल ने ये वाली जो टी शर्ट है वो भी डन कर ली थी। जो भी जहन में आ रहा था ऑलमोस्ट वो हमने चीज़ें ले ली थी। अब जो कुछ बची खुची चीज़ें होंगी तो वो हम कल ले लेंगे। यहाँ पर अब हम सब घर की तरफ जा रहे थे क्योंकि लेट हो गया था और आदिल को भूख लग रही थी, तो उसने बोला मैं कुछ खा लूँगा। आदिल ने यहाँ पर मोमो खाए थे। मुझे ये मोमोज़ यहाँ के बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आदिल ने खा लिए थे। इसके बाद हम चलते हैं घर क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लेट हो गया था। तो मैं आपको मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। व्लॉग्स बहुत देर के बाद आते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं घर से बाहर किसी काम से निकलूँगी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कैमरा मतलब सामने शूट ज़रूर करूँ। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आप शूट नहीं कर पाते हैं, जहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली। और कुछ जगहों पर तो मुझे सच में आलस आ जाता है। तो ये जो कुछ चीज़ें थी वो मैं अपनी बहनों के लिए लेके आई थी, जिनका एक्चुअल साइज़ मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैं फिर भी उठा के लेके आई थी। मुझे लगा अगर इनमें से उनको कुछ भी जो भी साइज़ उनको लगेगा तो वो पसंद कर लेंगे। तो ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहें। अगर आपके घर में भी कुछ छोटी छोटी कजिन्स हैं तो या बहनें हैं तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ जितना हो सकेगा आपसे आप उतना उनको दे दें। का माहौल है और ईद में जो है वो चूड़ियाँ ही चार चांद लगाती हैं लड़कियों की। तो इसीलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।